अगर नहीं करवाएंगे तो जैसे इनको पहले डंडे मारे तो इंशाल्लाह दोबारा इनको डंडे मार के और इलेक्शन करवाएंगे। तो आईन तोड़ने की बातें होंगी जो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और अदालत का फैसला है इंशाल्लाह लाजमी करवाएंगे। और हम इदारों से भी कहते हैं कि कड़ी नजर रखें इनके ऊपर जो इलेक्शन से भाग रहे, सही है ना, और इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे हम इनको, सही है ना। और अगर नहीं करवाएंगे तो जो ये पुलिस गुंडे भेजते हैं, और इनके साथ दो हाथ पहले भी हुआ है, तो फिर वही अगर टमाटर मस्त कलंदर होगा, सही है ना, पूरे पाकिस्तान में। और इनके इंशाल्लाह फिर घरों पे हमले होंगे जो नहीं करवाएंगे, सही है ना। तो ये बदमाश गुंडे बने फिरते हैं पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह अगर नहीं करवाएंगे, पहले तो अदालत इंशाल्लाह इसके ऊपर नोटिस लेगी अगर नहीं करवाएंगे। और ये होते कौन है? पाकिस्तान को इनका दुकान है, दुकान के लिए आते कमा के चले जाते हैं, सही है ना। जरूर करवाएंगे इलेक्शन, और अगर नहीं करवाएंगे तो जैसे इनको पहले डंडे मारे तो इंशाल्लाह दोबारा इनको डंडे मार के और इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, आप यहाँ पे खान साहब के लिए ड्यूटी कर रहे हो, खान साहब के टाइगर बने हो, कब से आपकी यहाँ पे ड्यूटी है? मैं तो डे 1 से आ रहा हूँ, 90 दिन से मैं इधर आ रहा हूँ, सही है ना। डिप्टी भी दे रहा हूँ, और बाजोड़ में मन यूथ का मैंने पीछे ग्राउंड में अपना कैंप भी बनाया है, गैर सियासी यानी कि सियासतदान मेरे पास कोई नहीं है, यूथ का कैंप है, मैं उधर भी बैठा होता हूँ, सही है ना। अपना कैंप भी चला रहा हूँ, खान का जो हम तकते हैं तो हम उधर सुकून के लिए चले जाते हैं, अपने कैंप में आराम करते, और हमारे 400-500 लड़के हम ड्यूटियां रहते हैं। इंशाल्लाह हम इनका जवाब दे सकते हैं। अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर इनसे करवाएंगे, अल्लाह की। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गुलाम यासिर है, मैं PYC लाहौर का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा हूँ कि इलेक्शन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करवाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि आप इसको टेक्निकल तरीके से देखें कि इस वक्त हम जिस मोड़ पर पहुँच चुके हैं, हमें अपनी आने वाली नस्लों को एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदारा है या कि नहीं है। उसके लिए अब वो आप पंजाबी की एक मिसाल समझते हैं, कोर्ट के लिए मुंह में रख लिया, आप उसको छोड़ेंगे तो तब भी मर जाएंगे और निगल लेंगे तो तब भी। ये इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन उसी तारीख पर होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दी। डेट तो इन्होंने पहले भी दी थी ना, 30 अप्रैल, तो उसके बाद इन्होंने ये नेक्स्ट डेट दी है। पहले तारीख दी गई है, मौकफ को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। पहले तारीख दी गई है, अब फैसला आ गया है। फैसले को अगर कोई चैलेंज करता तो पाकिस्तान के आयन और रियासत पाकिस्तान के कानून को चैलेंज करने वाली बात है, जो कि कोई भी इतनी औकात का मालिक नहीं है कि जो रियासत के कानून को चैलेंज करे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अगली हुकूमत है वो कोई उम्मीद की किरण आएगी सबके लिए? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं आएगी। आप अभी देख लें कि जिस इंसान के सिर्फ साइन किए हुए शर्ट पर और वो जो सी है वो 10-10 करोड़ में बिकने के लिए तैयार है, तो आप खुद समझदार हैं कि आवाम किसको लाइक करती है और आवाम किस पर ट्रस्ट करती है। खान साहब के आने से बहुत सारे मसले और ओवरसीज पाकिस्तानी ही इस गवर्नमेंट को धक्का लगा देंगे। खान साहब के लिए कोई मैसेज? खान साहब के लिए बस यही मैसेज है कि खुदा का वास्ता खान साहब, पहले भी मैंने मीडिया की वसासत से कहा है, खान साहब के जो मशीरान है ना, वो कम से कम सही तरीके से लोगों को गाइड करें। शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो एक छोटा सा गड्ढा मारते हैं और उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की फ्लैक्शन लगा देते हैं। खान साहब ने 10 अरब रुपए का मंसूबा किया और उसके लिए 10 रुपए की पब्लिसिटी भी नहीं हुई। तो लिहाजा अपने वुज़रा मशीरान से मैं ये चाहता हूँ कि खान साहब उन्हें कहें कि अवाम को सही तरीके से गाइड करें।